नमस्ते, मेरा नाम सुधीर है और आप द न्यूज़ आर्टिकल देख रहे हैं। दोस्तों, राघव चड्ढा जिस तरीके से जो है मुद्दों उठाने का काम करते थे, मुद्दों को, जो समाज के मुद्दे हैं, जो लोगों के मुद्दे हैं, आम आदमी के मुद्दे हैं, उनको उठाने का काम किया करते थे राघव चड्ढा। लेकिन अब वही राघव चड्ढा किस तरीके से उनके अंदर बदलाव हो गया है और वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली उन्होंने। कहा यह जा रहा है कि राघव चड्ढा जिस पार्टी को गुंडों की पार्टी बताते थे, लेकिन राघव चड्ढा उसी पार्टी की गोद में जाकर बैठ चुके हैं। तो क्या राघव चड्ढा और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि चंद्रशेखर आज़ाद और राघव चड्ढा जैसे नेता राजनीति में एक बड़ी बदलाव कर सकते हैं। लेकिन क्या चंद्रशेखर आज़ाद जो नगीना से सांसद हैं और राघव चड्ढा जो राज्यसभा सांसद हैं, तो क्या इनमें दोनों में अंतर क्या है और किस तरीके की दोनों की राजनीति है? राघव चड्ढा जो है एक शहर से आने वाले हैं, दिल्ली से, और सोचिए उनको जो है एसी में रहना पसंद है, उनको बड़े बंगले में रहना पसंद है। और जो है जिस तरीके से वो सिर्फ संसद के अंदर जो है सरकार से सवाल खड़े किया करते थे, लेकिन अब वो भी नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो अब उसी पार्टी में जा पहुँचे हैं जिस पार्टी का वो विरोध किया करते थे। ये विरोध शायद सोशल मीडिया पर इसलिए किया हो कि उनको पार्टी ज्वाइन करनी हो, या फिर किसी भी कोई भी कारण हो सकता है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इनकम टैक्स ईडी के चक्कर में ये सब कुछ हुआ है। लेकिन अब चंद्रशेखर आज़ाद की बात कर लेते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद एक वो नेता हैं जो कि ज़मीन से निकले हुए नेता हैं। वो किस तरीके से ज़मीन की राजनीति करते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं, और जहाँ भी अन्याय अत्याचार होता है तो वहाँ पर वो खड़े नज़र आते हैं। वो गर्मी हो चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, वहाँ पहुँचने का काम करते हैं, और वो सड़क से लेकर संसद तक आवाज़ उठाने का इस वक्त वो काम कर रहे हैं। लेकिन राघव चड्ढा सिर्फ एसी में बैठकर सदन के अंदर जो है अपनी आवाज़ को उठाते हैं। और राघव चड्ढा के नीचे की जो नींव है वो कहीं न कहीं राघव चड्ढा ने नहीं बनाई थी, वो आम आदमी पार्टी की दी हुई नींव थी। और राघव चड्ढा को जो है आम आदमी पार्टी ने इस मुकाम तक पहुंचाया। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद ने वो स्वयं पौधा लगाया, उसके बाद उसको सींचते सींचते यहाँ तक पहुँचे हैं। उन्होंने पहले भीम आर्मी बनाई और फिर उसके बाद में आज़ाद समाज पार्टी बनाई, और लगातार भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से काम करते रहे। और आज वो लोकसभा नगीना से सांसद हैं, और भीम आर्मी भी उनकी पूरे देश में काम कर रही है एक संगठन के तौर पर। और आज़ाद समाज पार्टी भी अब पूर्ण तरीके से काम करने में लग चुकी है। और कहा यह जा रहा है कि जो है अब अगली बार उत्तर प्रदेश में 2027 में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने वाली है उनकी पार्टी। तो लेकिन बड़ा सवाल ये है कि राघव चड्ढा जो हैं वो उनकी खुद की कोई नींव ऐसी नहीं है कि वो इस तरीके का काम कर सकें, क्योंकि उन्होंने सड़क और लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं के लिए लड़ना, आंदोलन करना, ये सब कुछ नहीं किया है। और चंद्रशेखर आज़ाद ने सब कुछ वही किया है कि जो धूप हो चाहे बारिश हो, लोगों के साथ खड़े हुए, लोगों के लिए जेल गए और लंबे समय तक जेल में रहे। और उसके बाद जो है किस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद लगातार जो है लोगों के बीच जाते हैं, रैलियां करते हैं, सभाएं करते हैं, लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। आज देश का युवा, SC ST OBC समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग लगातार चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी के साथ लगातार जुड़ रहे हैं। उसका बड़ा कारण है कि चंद्रशेखर आज़ाद सड़कों पर निकलते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो लोगों के बीच जाते हैं, उनका दुख दर्द बांटने का काम करते हैं, इसीलिए उनका लगातार जो है वो कद बढ़ रहा है। वो एक जनता के लिए लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। लेकिन राघव चड्ढा की बात करें तो राघव चड्ढा के जब से उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का फैसला किया, तब से लगातार उनके जो है इंस्टाग्राम पे कहा जा रहा है 2 मिलियन लगभग फॉलोवर जो है वो कम हो चुके हैं। तो सोचिए उनका सोशल मीडिया पर जो है आवाज़ बुलंद करने का, आम लोगों की आवाज़ बुलंद करने के लिए उनके साथ लोग समर्थक जुड़ रहे थे। लेकिन जब से राघव चड्ढा ने अपना फैसला बदला है और
किस तरीके से उनके साथ जो उनके फॉलोवर थे उन्होंने अनफॉलो कर दिया है। तो सोचिए, चंद्रशेखर आज़ाद और राघव चड्ढा में बस यही अंतर है, क्योंकि वो जो है एसी की राजनीति करते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जमीन और सड़क की राजनीति करते हैं। तो सोचिए इन लोगों में क्या अंतर है और ये लोग किसकी ज़मीन कितनी ताकतवर है, राघव चड्ढा कितने ताकतवर हैं, चंद्रशेखर आज़ाद कितने ताकतवर हैं, उनकी लोकप्रियता कितनी है, राघव चड्ढा की लोकप्रियता कितनी है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द न्यूज़ आर्टिकल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबाएं, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।